ये माने फंडिंग का मतलब क्या है? फंडिंग का मतलब है कि अरबों रुपए, करोड़ों रुपए। यार हमारा टोटल हमको लगता है कि टोटल जांच को कोई आंच नहीं है। जांच के लिए हम बिल्कुल चुनाव आयोग की जो टीम आएगी उसका भरपूर सहयोग करेंगे। जो बोकारो जिला की डीसी मैडम है उनका भी भरपूर। दोस्तों एक बार फिर से टाइगर जयराम महतो बुरा फंस गए हैं और इस बार इतना बुरा फंसे हैं कि निमिया घाट थाने में एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है। हम पहले हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद कोई भी कमेंट आप कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और आकर कमेंट में जो है उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। तो हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। दरअसल दोस्तों टाइगर जयराम महतो को लेकर के सबसे बड़ी खबर हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। वो खबर जो हम देंगे जिस मामले में निमिया घाट थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है, रंगदारी का मामला है, यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पूरा मामला हम आपको समझाएंगे। उससे पहले हम टाइगर जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं जिसमें टाइगर जयराम महतो ने यह क्लियर किया है विदेशी फंडिंग मामला को। विदेशी फंडिंग मामला चल रहा है। राहुल बनर्जी जो कोलकाता का कोई शख्स है, उसने टाइगर जयराम महतो पर आरोप लगाया है कि विदेशों से पैसा लेकर के चुनाव लड़े हैं। इस पर जब एक पत्रकार महोदय ने टाइगर जयराम महतो से सवाल किया तो टाइगर जयराम महतो ने क्या कुछ कहा है, पहले वो वीडियो क्लिप आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको वो जो निमिया घाट थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है जिससे बुरा फंस गए टाइगर जयराम महतो, क्या कुछ मामला है पूरा समझाएंगे। वीडियो क्लिप पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और क्लिप पूरा देखिएगा। बिना पूरा वीडियो देखे कोई भी इंसान कमेंट नहीं कीजिएगा प्लीज। चलिए सबसे पहले टाइगर जयराम महतो जी को सुनिए। ये आपके ऊपर में जो विदेशी फंडिंग का जो मामला आया उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि हमें लगता है कि अभी हर किसी को जो सरकार की सोच का हो या विपक्ष की सोच का हो, चाहे वो कोई व्यक्ति रहे, आज के दौर में बहुत कम लोग हैं जो स्वतंत्र हैं, ऑटोनोमस बहुत कम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी की गोद में है, तो सबको तकलीफ हो रही है। जरा यही तो डर था ना, आखिर क्या मामला था कि कोई जीत गया जेल कैंप से, 4 विधायक जेल कैंप का आ जाए, लेकिन जयराम महतो नहीं आना चाहिए। वो आएगा, उसके सवालों का, उसके तर्कों को पूरा देश सुनेगा और वो एक बड़ा नेता बन के उभरेगा। तो इसलिए सब घबराए हुए थे कि ये सदन में नहीं आना चाहिए। आज यही था कारण था कि कोई 3 लाख में पैकेज डील होता है, कोई 9 लाख में, कोई 12 लाख में पैकेज डील होता है, हमारे खिलाफ जाके तमाम इंटरव्यू लेते हैं, ये वो करते हैं। तो एक माहौल वो बनाने का। अच्छा वो लोग जो स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे हैं उसमें क्या लिखा है, 17,000, किसी में 10,000, 12,000, ये फंडिंग होता है जी। फंडिंग का मतलब होता है अरबों रुपए। डीसी को लेटर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सांच को आँच क्या, हम तो एक ही लाइन जाते हैं, सांच को आँच क्या, करे जांच। आइए डीसी ऑफिस में जांच होगा तो डीसी ऑफिस हम अपना डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, जहां जांच होना है हम जांच के लिए तैयार हैं। जोड़ घटाव किया, कितना पैसा आया था विदेश से? विदेश से नहीं आया था भाई, जो प्रवासी मजदूर हैं अनुमान और एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। जितना उनका स्क्रीनशॉट आया था उसके हिसाब से हमारे जहन में अभी तक 10, 7, 22, 15, 50,000 से 60,000 हमारे जहन में है। क्योंकि जो स्क्रीनशॉट हमें दिखेगा वही ना हम कह सकते हैं। उसके अलावा इंटरनली 10 रुपए ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है, वो नहीं कर सकते हैं। तो 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, यार ये माने फंडिंग का मतलब क्या है? फंडिंग का मतलब है कि अरबों रुपए, करोड़ों रुपए। यार हमारा टोटल हमको लगता है कि टोटल कितना था, 33 या 34 लाख का तो हमको लगता है टोटल था। 2 विधानसभा मिला के हमको जो कनेक्शन हुआ था 33-34 लाख का था। तो वो कोई फंडिंग नहीं होता है वो। अब उसमें से हमको लगता है कि तो जो झारखंड के हैं उन्हें लोग भी बहुत ज्यादा दिए थे, 30, 40, 50, 10, 15, जो भी जैसा जिसको बुझाया। लेकिन जांच को कोई आंच नहीं है। जांच के लिए हम बिल्कुल चुनाव आयोग की जो टीम आएगी उसका भरपूर सहयोग करेंगे। जो बोकारो जिला की डीसी मैडम है उनका भी भरपूर सहयोग करेंगे। बिल्कुल वो कभी भी हमारे नाम से चिट्ठी जारी करे, हमारे या तो टीम, अगर जरूरत हुई तो हम एकदम सांच को आंच नहीं, हम जाके खुद जांच में एकदम मुस्कुराते उस जांच में भाग लेंगे। दोस्तों टाइगर जयराम महतो को आपने सुना तो क्लियर हो गया होगा। टाइगर जयराम महतो ने साफ साफ कह दिया है कि अगर डीसी बोकारो मुझ पर जांच करना चाहती है तो मैं जांच के लिए तैयार हूं। हंसते हंसते जांच में मैं भाग लूंगा, मैं बताऊंगा, सारा डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि मुझे कहां से पैसे मिले हैं,
मुझे विदेशी फंडिंग हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने साफ साफ ये क्लियर कर दिया कि विदेशी फंडिंग का मतलब अरबों करोड़ों रुपया होता है। अरबों करोड़ों मतलब करोड़ों अरब रुपया होता है, और मुझे तो मात्र 30-35 लाख रुपया ही मिला है 2 विधानसभा को मिला करके। उसमें से तो बहुत सारा पैसा यहीं के लोगों ने दिया है, और विदेशों से भी जो पैसा आया है वो वहां के जो यहाँ के लोग वहां रहते हैं उन्होंने दिया है ना, कि वहां के लोग दिए। तो इस तरीके से आप टाइगर जयराम महतो को समझ सकते हैं कि वो पूरे तरीके से तैयार है। राहुल बनर्जी जो कोलकाता के शख्स है, उन्होंने किसके इशारे पर जयराम महतो के ऊपर शिकायत दर्ज की है यह हम नहीं कहेंगे। अगर आपको पता हो या फिर आपको लगता हो कि किसके इशारे पर राहुल बनर्जी जयराम महतो के पीछे पड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं अब हम सबसे बड़ी खबर। टाइगर जयराम महतो बुरा फंस गए हैं। अब बुरा ऐसे फंस गए हैं, दरअसल मामला है कि टाइगर जयराम महतो के साथ एक फोटो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम बताया गया है विनोद महतो। विनोद महतो टाइगर जयराम महतो के साथ दिख रहे हैं, और विनोद महतो पर यह आरोप लगाया गया है कि विनोद महतो ने एक ट्रक को रोका और उस ट्रक के ड्राइवर को जान से मारने की धमकी दी और रंगदारी वसूला। पूरा मामला ये है दरअसल कि एक ट्रक में जो है मांगुर मछली है, कोलकाता से झारखंड के रास्ते जा रही थी, तो वहीं पे जो विनोद महतो नाम का एक शख्स है उसने ट्रक को रोक लिया और ट्रक को रोक करके पैसा मांगा, रंगदारी मांगा। लेकिन जब ट्रक ड्राइवर ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो विनोद महतो ने जान से मारने की धमकी दी, और उसके बाद जब जान से मारने की धमकी ट्रक ड्राइवर को मिला तो उसके बाद ट्रक ड्राइवर ने अपने मालिक को फोन किया, और फिर मालिक को जब फोन गया तो मालिक ने किसी जितेंद्र प्रसाद महतो के अकाउंट पे 90,000 रुपए ट्रांसफर किए, और उसके बाद जो है विनोद महतो उस ट्रक को जाने दिए। दरअसल ये कहानी बताया गया है, ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं या बना के नहीं कह रहे हैं, ये कहानी बताया गया है। अब बड़ा सवाल है कि जो ट्रक ड्राइवर जो वो मालिक था उन्होंने तो FIR दर्ज कर दिया निमिया घाट थाने में जाके। अब बड़ा सवाल ये है कि टाइगर जयराम महतो कैसे फंस गए। तो देखिए टाइगर जयराम महतो ऐसे फंस गए हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनको हो सकता है बदनाम करने की साजिश हो। दरअसल विनोद महतो और टाइगर जयराम महतो जी का साथ का एक फोटो वायरल हो रहा है। विधानसभा गए थे जब टाइगर जयराम महतो पहले दिन, तो उसी दिन विनोद महतो भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये फोटो विनोद महतो अपने फेसबुक पेज पर डाले हुए हैं, फेसबुक प्रोफाइल का या पेज का। वहां से जो है टाइगर जयराम महतो और विनोद महतो को कनेक्ट किया जा रहा है कि ये दोनों जो है वो करीबी हैं, और विनोद महतो रंगदारी वसूल रहे हैं, इसका मतलब टाइगर जयराम महतो से जो है उनका लिंक्ड है। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है कि विनोद महतो और टाइगर जयराम महतो का उतना कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर मान भी लिया जाए कि टाइगर जयराम महतो जी के जेल के पार्टी से अगर विनोद महतो साथ में है, उनके पार्टी के है, लेकिन टाइगर जयराम महतो को थोड़ा ही पता है कि उनके पार्टी का कौन सा लोग जो है कार्यकर्ता क्या गंदा गुल खिला रहा है। तो अगर मान भी लिया जाए विनोद महतो ने गलत किया है, वैसे विनोद महतो जी ने अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर छोड़ा है, वो हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम टाइगर जयराम महतो जी का एक बहुत बड़ी बात बताएंगे। हमारे पूर्वजों ने एक बात कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और महाभारत के युद्ध में तो अभिमन्यु भी षड्यंत्रों के तहत मारा गया था। मैं तो आम इंसान हूँ। आज मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र और साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है, मैं पिछला 15 दिन का अपना फीडबैक देना चाहता हूँ। मैंने पिछले 15 दिनों में भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों का सिंडिकेट को कमर तोड़ के रखा था GT रोड में। दिनांक 3 दिसंबर को हमने पहली कार्रवाई करते हुए निमियाघाट थाना के सहयोग से निमियाघाट थाना को एक प्रतिबंधित मछलियों को गाड़ी को सौंपा, जिसका खुद कानूनी और प्रशासनिक अदालती गवाह मैं खुद हूँ। दिनांक 4 दिसंबर को डुमरी थाना को
जीटी रोड से 2 गाड़ियों को पकड़ के सौंपा, जिसका प्रशासनिक गवाह मैं खुद हूँ। लेकिन आज मेरे खिलाफ षड्यंत्र और साजिश के तहत वह आदमी केस दर्ज किया है जो पिछले 7 सालों से राजकुमार मंडल पवित्र पारसनाथ के नाम से, पवित्र पारसनाथ पर्वत के नाम से पारसनाथ रोड लाइन का फर्जी बिल्टी चालान काटकर जीटी रोड NH 90 पर प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों का तस्करी करता है, जिसके खिलाफ जीटी रोड में दर्जनों केस मुकदमे पिछले 7 सालों से दर्ज है। अब मुझे यह सारा सिचुएशन देख के यही समझ में आता है कि आज के डेट में यही चल रहा है, कबीर दास की उल्टी बानी और बरसे कमल भीगे पानी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं बहुत सारे साजिशों के तहत अभी घिरा हुआ हूँ। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वक्त आने पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, वही विनोद भाऊ का नाम है। तो विनोद महतो जी जो है, इनका तो साफ साफ कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सब अपने आप सामने आ ही जाएगी। बात यह है कि क्या टाइगर जयराम महतो का इसमें कोई गलती है? तो बिल्कुल भी टाइगर जयराम महतो की कोई गलती नहीं है, बल्कि टाइगर जयराम महतो तो अपने जगह इतना सही है कि वो तो मदद कर रहे हैं सभी लोगों को। विनोद महतो क्या कर रहे हैं ये टाइगर जयराम महतो को तो मालूम नहीं है। अब एक फोटो अगर टाइगर जयराम महतो के साथ, तो बहुत लोग फोटो खिंचवाते हैं, तो विनोद महतो भी खिंचवा लिए और अपने फेसबुक पेज पे डाल दिए। तो सिर्फ फोटो खिंचवा लेने से ये नहीं हो जाता है कि टाइगर जयराम महतो और विनोद महतो जो है दोनों पार्टनर है, दोनों साथ में रंगदारी करता है या साथ में रंगदारी वसूलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी कि टाइगर जयराम महतो को एक तरीके से समझिए बदनाम करने की साजिश है, फंसाने की साजिश है। और वैसे भी जब कोई आम लड़का खास बनता है तो पीछे लोग पड़ ही जाते हैं। तो टाइगर जयराम महतो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उनको नीचे गिराने के लिए बाकी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए विनोद महतो को और टाइगर जयराम महतो को जोड़ दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। टाइगर जयराम महतो को सिर्फ और सिर्फ समझिए फंसाने की साजिश है, उनको गिराने की साजिश है। और मुझे इतना पता है कि टाइगर जयराम महतो को आप लोग गिरने नहीं दीजिएगा, उनको झुकने नहीं दीजिएगा। कैसी लगी वीडियो? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार दे दीजिएगा। क्या सच में टाइगर जयराम महतो को लोग फंसाना चाह रहे हैं? कौन फंसाना चाह रहा है? कौन जो है झुकाना चाह रहा है? सब कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जय हिंद।